हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपका अपना चैनल एमआर बेस्ट एजुकेशन में स्वागत है। आइए, बहुत दिनों के बाद हम मिल रहे हैं आपके साथ। कुछ दिक्कत था तो चलिए आज से हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लेकर आए हैं आपके सामने 12th क्लास का इतिहास का जो चौथा चैप्टर है, जिसका नाम है धार्मिक चिंतन। इस चैप्टर के हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। जिस टॉपिक का नाम होगा उस बिंदु का नाम होगा जैन धर्म, यानी महावीर से संबंधित हम लोग देखेंगे, जो इस चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु है। और 12th क्लास के साथ साथ ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से भी रिलेटेड रखता है। ये बिंदु बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का सेशन होने वाला है आपके लिए। देखिए, ये जो 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक का जो काल है, ये भारतीय इतिहास के लिए और विश्व इतिहास के दृष्टिकोण से देखते हुए इस समय में समाज में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूपरेखा में बहुत सारे बदलाव को देखा गया और इसके साथ साथ धार्मिक बदलाव को भी देखा गया। इस काल अवधि में बहुत सारे धर्म भी सामने आए, जो कुछ धर्मों, कुछ समाज में फैली भ्रांतियों को तोड़ने का कार्य किया। कुछ धर्म जो आस्तिक धर्म और नास्तिक धर्म भी सामने आए, जिसमें से हम दो महत्वपूर्ण नास्तिक धर्मों के बारे में बात करेंगे, जिसमें से आज हमारा होगा जैन धर्म। ये भी एक तरह से नास्तिक धर्म था, जो हमारे समाज में फैले आडंबर को समाप्त करने में इन धर्मों का कुछ महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म से संबंधित आज हम लोग छोटे मोटे कुछ बेसिक और महत्वपूर्ण बिंदु को देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम इसका भूमिका देखते हैं। तो इसमें आ रहा है तीर्थंकर, यहाँ लिखा गया है तीर्थंकर, यानी जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 तीर्थंकर हुए हैं। तीर्थंकर का मतलब क्या होता है कि ये जैन धर्म के 24 संस्थापक गुरु हैं, जो जैन धर्म के विस्तार में अपनी अहम भूमिका निभाए हैं। इसलिए इनको बोला गया तीर्थंकर, जिसमें से प्रथम तीर्थंकर का नाम आता है ऋषभदेव। यानी जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का नाम क्या आता है? ऋषभदेव, या इनका आदिनाथ भी नाम है, यानी कोई इनको आदिनाथ भी कहता है। ये जैन धर्म के संस्थापक कहलाते हैं। यानी जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो ऋषभदेव, जो प्रथम तीर्थंकर थे। इसमें से 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन हाँ कॉम्पिटिटिव में जाएंगे तो ये 22वें तीर्थंकर भी पूछ सकता है कि जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर का नाम बताइए। तो अरिष्ठेनेमी, 22वें तीर्थंकर का नाम क्या है? अरिष्ठेनेमी। 23वें तीर्थंकर, यहाँ से ज़्यादा बिंदु बनता है। इस तरह से तो 24 तीर्थंकर हुए हैं, लेकिन मेन योगदान प्रथम, 23वें और 24वें तीर्थंकर का ही महत्वपूर्ण भूमिका है इस धर्म को आगे बढ़ाने में। तो जहाँ से प्रश्न पूछता है उन्हीं बिंदुओं को आपके सामने रखा गया है। 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ, जिनका जन्म काशी में हुआ था, यानी वाराणसी जिसको हम लोग बोलते हैं। इनके पिता का नाम अश्वसेन था। इनके पिता का नाम अश्वसेन था, जो काशी के राजा थे। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति सौमेध पर्वत पर हुआ था। ये पूछता है कि पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो सौमेध पर्वत के पास इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये इन्होंने 4 शिक्षाएं दी। यानी पूछता है कि जब पार्श्वनाथ की ज्ञान की प्राप्ति हुई तो लोगों को वो क्या सीख दिए? तो ये अपने समय में, यानी जैन धर्म ने, यानी पार्श्वनाथ ने 4 शिक्षाएं दी। पार्श्वनाथ की शिक्षाएं क्या थी? तो 4 शिक्षाएं थी, जिसको चतुर्ण धर्म के नाम से भी जाना जाता था। इनका शिक्षा क्या क्या था? तो पहला इनका शिक्षा था सत्य।
सत्य का मतलब झूठ नहीं बोलना, झूठ मत बोलो, यानी झूठ नहीं बोलना। ये पहले इनकी शिक्षा थी। दूसरी शिक्षा थी अहिंसा। अहिंसा का मतलब हिंसा न करें, यानी जीव की हत्या न करें, किसी भी जीव की। तीसरा इनका शिक्षा था आस्तेय। आस्तेय का मतलब चोरी न करें, चोरी न करें। और चौथा इनका शिक्षा था अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है कि धन संचय न करें, धन को संचय न करें, धन को संचय न करें, यानी धन को इकट्ठा न करें। धन ज़्यादा है तो उसको जरूरतमंदों को बांट दें। ये था इनका शिक्षा। आगे जब हम पढ़ेंगे महावीर स्वामी जी के बारे में, तो इन्होंने इनकी शिक्षा और उपदेश में जब चलेंगे तो अलग से इन्होंने शिक्षा नहीं दी है। इन्हीं शिक्षाओं में एक और शब्द जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य ये 4 गो तो था ही और इसी में जोड़ दिए। इसके बारे में हम थोड़ा बाद में बात करेंगे। तो ये था पार्श्वनाथ से जुड़ी हुई कुछ छोटी छोटी बिंदुआ और इम्पोर्टेंट बिंदुएं। तो ये तो हमारा हो गया पार्श्वनाथ की शिक्षा है। ये 23वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। इनको वर्धमान महावीर भी कहा जाता था, कहा जाता है आज भी। तीर्थंकर अभी हम बताए, तीर्थंकर का मतलब होता है ये जैन धर्म के 24 संस्थापक गुरु हैं जो जैन धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य किए हैं, इसलिए इनको तीर्थंकर का नाम दिया गया है। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। ये महावीर स्वामी से संबंधित 12th क्लास में 12th क्लास के एग्जाम में हमेशा पूछता है कि महावीर की जीवनी और उपदेशों का वर्णन करें 5 नंबर में, और नहीं तो 1-1 नंबर 2-2 नंबर का तो बहुत सारा प्रश्न इनसे बनता है। तो चलिए देखिए, तो 24वें तीर्थंकर और अंतिम कौन थे? तो महावीर स्वामी। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक याद रखेंगे। संस्थापक यदि कहता है तो संस्थापक तो ऋषभदेव थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक का मतलब महावीर स्वामी। अब यहाँ वास्तविक संस्थापक इनको बोला गया, असंस्थापक इनको बोला गया। यहाँ क्या झोलझाल था? तो यहाँ झोलझाल कुछ है नहीं। याद रखना है, वास्तविक संस्थापक वर्तमान महावीर को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके समय में जैन धर्म काफ़ी अच्छे ढंग से विस्तारित किया गया, यानी प्रसार अच्छे ढंग से इनके समय हुआ। ऋषभदेव के समय में जैन धर्म उतना विस्तृत नहीं था जितना विस्तृत महावीर स्वामी के समय में था। इसलिए वास्तविक संस्थापक यदि कहता है तो आप बोलेंगे महावीर स्वामी, और केवल संस्थापक पूछता है तो आप बोलेंगे ऋषभदेव। यदि पहला तीर्थंकर पूछता है तो आप बोलेंगे ऋषभदेव। 22वां तीर्थंकर पूछता है तो अरिष्ठेनेमि। 23वां तीर्थंकर पूछता है तो पार्श्वनाथ। अब आइए हम महावीर स्वामी से संबंधित कुछ बिंदुओं को देखते हैं। तो इनका जन्म 540 BC यानी 540 ईसा पूर्व बिहार के वैशाली यानी 540 BC में कहाँ? तो बिहार के वैशाली कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है। इनकी मृत्यु 468 BC में कहाँ? पावापुरी में। कितने वर्ष की आयु में? तो ये 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रिक कुल के थे। पूछ सकता है कि उनके पिता का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। बोला ये भी पूछा जा सकता है कि महावीर स्वामी के पिता किस कुल के थे? तो ज्ञात्रिक कुल के थे। इनके माता का नाम त्रिशला था। त्रिशला जो लिच्छवी गणराज्य के चेटक की बहन थी। ये 12th क्लास में यानी आपके सिलेबस में भारतीय भवन बुक में यहाँ लिख दिया चेटक की पुत्री, जो हमारे दृष्टिकोण से गलत है। ये चेटक की बहन थी, ठीक है ना। यानी त्रिशला जो थी चेटक की बहन थी, जो लिच्छवी गणराज्य के शासक।
इनके पत्नी का नाम, महावीर स्वामी के पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था, यशोदा। इनकी पुत्री का नाम, महावीर स्वामी के पुत्री का नाम प्रियदर्शनी, जिसे अनुजा भी कहा जाता था। ये गृह त्याग कर दिए थे कितने वर्ष की आयु में? 30 वर्ष की उम्र में ये अपना घर छोड़ दिए थे। इनका बचपन तो एकदम सुख संपन्न में बीता था, लेकिन 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया और 12 वर्ष तक भटकते रहे। 11 वर्ष तक पूर्ण रूप से भटकते रहे और 12वें वर्ष में यानी 12 साल के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहाँ? तो जाम्भिक ग्राम में, साल वृक्ष के नीचे। किस नदी पर? तो ऋजुपालिका नदी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, इसको ध्यान में रखिएगा। ज्ञान प्राप्ति कहाँ? तो जाम्भिक ग्राम में। किस वृक्ष के नीचे? तो साल वृक्ष के नीचे। कहाँ? तो ऋजु, किस नदी के किनारे? तो ऋजुपालिका नदी के किनारे। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तब इन्हें कहा गया कि महावीर स्वामी को 12 वर्ष के बाद, यानी गृह त्यागे तो 12 वर्ष के बाद इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति को जैन धर्म में कैवल्य कहा जाता है। ज्ञान की प्राप्ति को जैन धर्म में क्या कहा जाता है? कैवल्य कहा जाता है। यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई तब इनको बोला जाता है। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न बना देता है कि महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति कितने वर्ष के बाद हुई थी? तो 12 वर्ष के बाद। कैवल्य का मतलब ज्ञान प्राप्ति को जैन धर्म में क्या बोला जाता है? कैवल्य बोला जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को निम्न बिंदुओं से पुकारा गया। जैसे ज्ञान प्राप्ति के बाद कैवल्य, इसी तरह से और भी इन्हें जिन भी कहा जाता है। यानी जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को निम्नलिखित बिंदुओं से संबोधित किया गया है, जिसका अलग अलग अर्थ निकलता है। जैसे इन्हें जिन भी कहा जाता है, महावीर स्वामी को जिन, ज्ञान की प्राप्ति के बाद। जिन का मतलब क्या होता है? विजेता। विजेता का मतलब जो अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हो, तो ये जिन भी कहलाए। ये अहर्त भी कहलाए। अहर्त का मतलब होता है जोगी, यानी ये योगी का रूप भी धारण किए थे ज्ञान प्राप्ति के समय। अहर्त भी कहलाए यानी योगी भी कहलाए। ये निर्ग्रंथ भी कहलाए। निर्ग्रंथ का मतलब क्या होता है? बंधन रहित, ये सभी बंधनों को तोड़ चुके थे, तो ये निर्ग्रंथ भी कहलाए। और अंततः इन्हें क्या कहा गया? महावीर कहा गया। अंततः इन्हें क्या कहा गया? महावीर कहा गया। महावीर का मतलब क्या होता है? साधना के प्रति समर्पण। साधना के प्रति क्या? समर्पण। साधना के प्रति समर्पण। कहा जाता है कि जब ये ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकले थे तो ये 12 वर्ष तक भटके थे। 12 वर्ष के बाद ना इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो 12 वर्षों तक इनके पूरे कपड़े लता जो भी पहने हुए थे सब फट गया था, पूर्ण रूप से चिथड़े चिथड़े हो गए थे। लोग इनको पागल कहते थे, लेकिन नहीं, इसीलिए इनको बोला गया साधना के प्रति ये समर्पण। तो ये इसलिए अंततः इनको क्या कहा गया? महावीर कहा गया। ठीक है, ये आज का बिंदु हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे महावीर स्वामी के शिक्षा और उपदेश। ये शिक्षा और उपदेश क्या दिए हैं। ठीक है, तो इतने समय तक ठहरने के लिए, हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को एक बार दिल से धन्यवाद।